अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 7। और कल एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ तो वन साइडेड। लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स। 8 विकेटों से ये मैच अपने नाम किया और अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया इस सीजन 7 में। आज मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड का कराची किंग से। कराची किंग अब तक अपना अकाउंट नहीं खोल पाई है, क्या वजह है और कब जीतेगी, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट्स यूनुस खान और तनवीर अहमद, और हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी आज हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले यूनुस भाई आपसे शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो फिर वही बात आ जाती है, एक जेसन रॉय के आने से फ़र्क पड़ा था और एक जेसन रॉय के ना चलने से वही दोबारा से कोयटा की टीम वैसे ही नज़र आई है कल हमें। क्या ये बात सच है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जेसन रॉय इज द डिफरेंस इन द टीम? लग रहा है, सच हो ना हो लेकिन लग ही रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। देखिए, आप अपने मुल्क की पीएसएल खेल रहे हैं, अपने मुल्क की कंडीशन में खेल रहे हैं। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो वहाँ पे प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है क्या कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब पे होती ही है, लेकिन आपको फ्रंट पे कुछ आके कुछ डिसीजंस करने होते हैं, अपने स्किन से बाहर आके खेलना होता है, डिस्ट्रक्शन से दूर होना होता है। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मौजूद है उनके पास, कि कैप्टन के पास, कि जब आपका माइंड नहीं होता वहाँ पे तो फिर ये चीज़ें हो रही। तो मेरे ख्याल से जेसन रॉय के आने से फ़र्क तो पड़ा उनकी टीम को। जब 2 इनिंग्स खेली तो दोनों मैच वो जीत गए, और सडनली वो कल जैसा आउट हुए, मेरे ख्याल से बड़े अच्छे प्लान लेके आए थे। जो हम एक कैप्टन की बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा अर्ली हमने कह दिया उनके लिए कि बहुत अच्छे लग रहे हैं और इस पीएसएल के बेस्ट कैप्टन हो सकते हैं। शाहिन शाह अफरीदी ने जिस तरह कल बॉलिंग की है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यही होता है कि बाद में जब आप अपने प्लान बना के लाते हो, उसके एग्जीक्यूशन करते हैं, तो अगर वो फिट हो जाए तो बहुत ज़्यादा आपको पजीराई मिलती है, बहुत शाबाशी मिलती है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर नहीं होता है तो वो कहते हैं नहीं ये इस तरह, लेकिन आपको ट्राई करना है। मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर्स हमेशा से गुड बुक्स में रही है। पाकिस्तान के जितने भी फ़ैन फॉलोइंग्स हैं इस पीएसएल में, उसमें उन तीन टॉप टीमों में से या 4 टॉप टीमों में से है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से आगे आए, अपने स्किन से बाहर आए, अपने गेम को और इन्हांस करें, अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज करें। कल जिस तरह इफ्तिखार अहमद खेले हैं, इट वाज अमेजिंग। कि हमें बाज़ औक़ात जब ऐसा सिचुएशन आती है, जो लीडर्स होते हैं, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो फ्रंट पे आके परफॉर्म करते हैं। तो साथ में कोई परफॉर्म करे ना करे, मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी अपनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो आपने ज़रूर शो करना है। अगर वो करेंगे तो फिर हमें जेसन रॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या गलतियां हुई हैं कल कोयटा से और क्या वजूहात आपको लग रही हैं कि लाहौर ने यहाँ कामयाबी? देखिए, मुझे जो लगता है कि पिच का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर आप सर्किल में एडवांटेज जब आप लेते हैं तो फास्ट बॉलर का बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा आता है। स्पिनर्स अगर सर्किल में बॉल करते हैं तो आपको हिट करने में आसानी होती है, उनका बॉल इतना ज़्यादा स्पिन नहीं होता, बल्ले पे बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, लो नहीं रह रहा। उसमें फिर क्या हो रहा है, जो ओपनर्स हैं वो उस सर्किल का बहुत अच्छा तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। जब वो फ़ायदा उठाते हैं और सेट हो जाते हैं, तो उसके बाद एक तो फील्डिंग साइड के ऊपर उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि इनको आउट किया जाए किसी तरीके से, क्योंकि 6 ओवर तो बहुत अच्छा खेलें। लेकिन उस टाइम ये है कि बैट्समैन को जो एज अ ओपनर आए हुए होते हैं, उनको समझ आ जाती है कि इस पिच पे खेलना किस तरह है। जब वो लेके चलते हैं 7 ओवर से लेकर आगे 6-8 ओवर 10 ओवर तक जब जाते हैं, तो उनका जो प्रेशर है या उनका रन्स बनाने का तरीकेकार बड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है, जब आपके ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं तो जो बीच का जो स्पिनर्स का टाइम होता है, वो आपने देखा स्पिनर्स को खेलना इतना आसान नहीं हो रहा ना, स्पिन हो रहा है, लो रह रहा है, वो मुश्किल हो रही है। तो बहुत कम ऐसे प्लेयर आपने देखे या मैचेस हमने देखे कि ओपनर्स ने कुछ नहीं किया, नीचे के नंबर्स पे आके किया, जिस तरह फ़हीम अशरफ ने 55 किए, सरफराज ने जिस तरीके से उस दिन किए, ये आप देखें इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर आपको बहुत कम नजर आएगा। वन साइड हो गया मैच वहां पे, जहां पे ओपनर्स ने परफॉर्म कर दिए, चाहे वो पहली इनिंग में आप बैटिंग कर रहे हैं या रन चेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो पिच का अमल दखल है ना, इसमें इसका बहुत ज्यादा है। शुरू से जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, वो मैच लेके चल रहा है, उसमें फिर रन ज्यादा हो रहे हैं। और आपने ये भी देखा कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिस तरीके से हमें फास्ट बॉलिंग नजर आ रही है, स्पेशली आपने देखा कि लास्ट ओवर्स में भी स्लो वन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मतलब ये एक रीजन भी एक और बात आपने कही थी, वो मुझे लगता है वो भी थोड़ी सूट कर गई है कि जेसन रॉय को
चेज नहीं कराना चाहिए। देखिए पहले खिलाएं जब उनके पास टारगेट ना हो। क्लाउड कैसे हुए? हाँ क्लाउड कैसे हुए? जो हमने यहीं बैठ के परसों बात की थी, कल ही बात की थी, इन्होंने खड़े होने की पोजीशन वो टिप्पणी दी कि इनको चेज ना करवाएं, और हमने भी उनकी टेक्निक पे, जो कि हमें प्रॉपर फुटेज नहीं मिल सकी, लेकिन जितनी हमें मिल सकी हमने उनको कहा कि फॉलो करें। कल वो इसी तरह आउट हुए, इसी तरह उनके साथ कुछ हुआ। तो देखिए जेसन रॉय है या कोई भी है, होमवर्क करना बहुत जरूरी है ऐसे प्लेयर के ऊपर, वरना वो गेम आपसे ले जाएगा। आउट कैसे हुआ वो? अच्छा आउट देखो ना कैसे हुआ। शाहीन ने उसको यहाँ पे बॉल की है, वो हटा है थोड़ा सा, उसने पीछे बॉल की है कि इसकी बॉडी पे बॉल करे, यानी क्योंकि उसने तो रूम बनाया ना। ये अच्छी चीज थी कि शाहीन ने बिल्कुल लास्ट टाइम तक वॉच करता है, उसकी वजह से। पॉइंट टेबल पर नजर डालते हैं और शाहिद साहब जो है वो हमें इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि बड़ी यहाँ डिबेट चल रही थी अभी जब हम ऑन एयर नहीं थे। तनवीर ये कह रहे थे कि कराची किंग बाहर हो गया है, लेकिन शाहिद साहब क्योंकि आदाद और शुमार पे बहुत यकीन रखते हैं, उन्होंने कहा बाहर नहीं हुआ, चांसेस अभी हैं। तो शाहिद साहब पॉइंट्स टेबल हमारे सामने, मुल्तान बिल्कुल बदस्तूर टॉप पे, 7 में से 6 मैचेस में कामयाबी, लाहौर कल का मैच जीतने के बाद और स्ट्रॉन्ग जैसे कि मैंने कहा, और कराची 6ठे नंबर पे, और 6 बड़ा एक फिगर जा रहा है कराची के साथ, 6 मैचेस 6 खेले 6 हारे। क्या कहेंगे? देखिए एक चीज़ तो तय है कि कराची को अपने चारों मैच जीतने हैं, और चारों मैच बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने, ताकि नेट रन रेट सही हो। 3 टीमें फंस सकती हैं 6 पॉइंट्स में, वो हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा। ये तीनों 6 पे फंस सकती है, लेकिन एक चीज़ जो कराची के अगेंस्ट जाती है वो ये कि पेशावर ज़ल्मी का एक मैच कोयटा ग्लैडिएटर से है और पेशावर ज़ल्मी का एक मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से है, तो वो 8 या 10 पे जा सकते हैं। हमें दुआ ये करनी है कि 2 टीमें अपने तीनों मैच हारें, इसलिए चाहे वो इस्लामाबाद हो या चाहे वो कोयटा हो। ज़ल्मी इस तरह निकल सकती है कि उसका एक मैच कोयटा ग्लैडिएटर से, अगर वो जीतती है तो 8 पॉइंट पे जाएगी। 2 टीमें 8 पॉइंट पे जा सकती हैं। हमें उन 2 टीमों को नेट रन रेट पे पीछे करना है। अपने चारों मैच जीतने मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। और ये हमारे साथ ही क्यों होता है, जब पाकिस्तान टीम खेलती है हम तब भी यही दुआएं मांगते हैं, वो जीते वो आ रहे हैं। शायद साहब क्या कह रहे हैं कि कराची अभी बाहर नहीं है। घी शक्कर आपको कंटिन्यू कर दें क्या? अच्छा तनवीर जो है ना वो डिसएग्री कर रहे हैं। मैं डिसएग्री, देखो मैं डिसएग्री किस वजह से कर रहा हूँ। मैं जो शाहिद भाई ने पॉइंट्स टेबल की बात की है ना, इस हिसाब से जैसे शाहिद भाई ने की, इस हिसाब से कराची आ सकता है, लेकिन मैं डिसएग्री इस वजह से कर रहा हूँ, उसके साथ से जो शाहिद भाई ने जो चीजें बताई हैं, उन्होंने मैच हारने हैं, कराची ने रन रेट अच्छा करना है, कराची ने चारों मैच जीतने हैं, चारों मैचेस में रन रेट अच्छा करना है, ये कोई बहुत बड़ा मौजा ही हो सकता है, तो कराची की टीम वापस आ सकती है। अदरवाइज मेरे हिसाब से कराची की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। नहीं, कराची अपने जब चारों मैचेस जीतेगा तो ऑब्वियसली बाकी टीमें भी तो हार रही है ना, तो वो तो वैसे ही आप 92 का वर्ल्ड आगे जा रहे हैं। फाइनल जीती पाकिस्तान की टीम जी, कहां सोच रहे थे हम, कहीं नहीं, मौजा हुआ। क्या 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 होता रहा, बारिश हो गई, वो सोच भी नहीं सकते थे, दूसरी टीम हार गई, उसकी वजह से आ गए, 1 पॉइंट बारिश की वजह से मिल गया, मतलब नामुमकिन सी चीज थी। मैं उसी हिसाब से कह रहा हूं कि मौजा। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को आखिरी मैच में हरा दिया था, वरना पाकिस्तान की टीम होटल में बैठ के जी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल का मैच अच्छा, देख रही थी। वो तो कराची किंग्स की टीम भी पूरी होटल में बैठ के मैच देखने को तैयार है। मौजा होगा तो होगा। रणवीर साहब आप क्यों नहीं चाह रहे कि मौजा ना मौजा? मैं ये कह रहा हूं होगा तो आ जाएगा। शायद भी वैसे भी घी शक्कर और मिठाई हलवा नहीं आया था। गाजर का देखिए टू बी ऑनेस्ट हम मौजे। अच्छा एक सेकंड प्लेऑफ में पहुंची तो गाजर का हलवा। अच्छा शाहिद भाई की तरफ से रिकॉर्ड हो गया। गाजर के हलवे के साथ बिरयानी भी आएगी, पुन्ना भी आएगा। मौजे की दुआ तो हम तब करें जब पहला मैच जीते, अपना अकाउंट खुला। देखो हम कराची के मैच में टाई पहन के आ रहे थे, हमें भी अफसोस, हम भी टाई नहीं पहन के आए कि पता नहीं क्या होगा। नहीं वो ठीक है, एक्साइटिंग मैचेस तो चल रहे हैं कराची के मैचेस के अलावा, बाकी मैचेस में बड़ा जी ब्रिलियंट बॉलिंग ऑफ एयर भी तनवीर भाई बोलते रहते हैं। इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही थी शाहिद भाई के साथ, आप कर लें डिस्कशन, हम नाज़रीन आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद। अच्छा अभी इस वक्त रुकना है, हमें नहीं जाना, आप कर लें डिस्कशन। क्या कह रहे थे आप? देखिए डिस्कशन यही हो रही थी कि जिस तरह मैं और शाहिद भाई अभी यही बात कर रहे थे कि ऑक्शन जब होते हैं उसमें आपने देखा है कि 8 प्लेयर जो है वो ड्राफ्टिंग रिटेंशन कह रहे हैं आप, हो जाती है, ठीक है। उसमें मेरी और आपसे अभी कुछ दिन पहले इसी टॉपिक पे बात हो, आपसे शायद कर रहा था। देखिए उसमें टीम का फायदा क्या हो रहा है, 8 प्लेयर्स टॉप के रख लिया आपने, बाकी आपने रिलीज कर दिए। अच्छा वो टीम तो आपकी बन गई, आपको हर कैटेगरी में प्लेयर्स रखने हैं। हाँ, लेकिन टीम तो आपकी बन गई ना। आपने अगर 15 प्लेयर लेने 20 मिनट
टॉप के 8 ही प्लेयर्स होते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि 8 प्लेयरों की नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 4 प्लेयरों की हो ताकि दूसरी टीमें भी बैलेंस हम ये देख रहे हैं कि हम जो आपको बात समझाना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो टीम, अगर हम कमजोर नहीं कहेंगे, देखिए PSL जो हमारा है बहुत टॉप का, दुनिया हमारा नहीं बल्कि टॉप दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट है। हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि टीमें कमज़ोर हैं या स्ट्रॉन्ग है, हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर एक टीम स्ट्रॉन्ग है और उनके प्लेयर्स क्लिक कर गए तो वो आपको शायद भी ऐसे ही 8 प्लेयर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में आप रिटेन कर लेते हो, तो बाकियों के पास इतना ज़्यादा चांस नहीं है कि वो कुछ प्लेयर लाएं और वो उनके लिए उनकी स्ट्रीम उससे स्ट्रॉन्ग हो जाए। रोटेशन हम कह रहे हैं कि हम थोड़ी सी कम करें। फॉर एग्जांपल हसन अली, फ़हीम अशरफ, शादाब एक ही टीम में खेल रहे हैं, जरा उनको दूसरी तरफ भी निकालें, बिल्कुल उनको पता चले कि वो कमजोर टीम या कम बैलेंस वाली टीम के साथ कैसा परफॉर्म। ये कम बैलेंस वाली हमारी किस्मत अच्छा ये चीज भी खत्म होनी चाहिए। हमारे ड्राफ्ट के जो नंबर्स है शायद साहब वो भी बहुत ही अच्छा, ये चीज भी खत्म होनी चाहिए नजीब। पिक का ऑप्शन भी अच्छा नहीं। ये भी मेरे दिमाग में एक चीज आई थी भाई, कोई इसको पर्सनल ना ले ले, ये चीज भी खत्म होनी चाहिए। मैंने आज अगले साल उस टीम से खेलना है, मुझे वो रिलीज कर दो, मैंने उस टीम से खेलना है, ये हो चुका है, 2-4 दफा हो चुका है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये मर्जी नहीं चलनी चाहिए। खैर ये तो वो आप बोलोगे PSL है, उस हिसाब से थोड़ा सा ये जो ऑक्शन वाला सिस्टम है ना, ऑक्शन वाला सिस्टम वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है यूनुस भाई, ऐसे ही तो प्रोफेसर नहीं है, क्लास इज इन सेशन। आप नजीब साहब, आप और शाहिद साहब, आप मुझे बताएं कौन कहता है कि इनको रिटायर होना चाहिए और इनको खुद ही हो गए रिटायर। मुझे उस बंदे का नाम बताएं जल्दी से प्लीज, ताकि मैं एक नोट लिख दूं कि बखिदमत जनाब साहब आप ऐसे नहीं करें। अब उस बंदे का रोल कुछ और है। कैरेक्टर कौन है बंदा वो? कौन है बोले ना। चेयरमैन साहब को खुद एजिंग प्लेयर ना, रमीज भाई। तो चेयरमैन कौन है? नाम लो ना, रमीज भाई। मोहम्मद हफीज जो है, मोहम्मद हफीज, देखें हम उनको हमारे प्रोफेसर हैं। जैसे उन्होंने अपने क्रिकेट स्किल से हमें क्या सारी दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया, पाकिस्तान का नाम किया, और उसी तरह वो अपने करैक्टर से भी हमेशा आपने देखा जब उन्होंने कैच पकड़ा है तो उनकी क्लोज अगर आप देखें तो क्या उनकी वो स्माइली फेस था, वो क्या दिखाना चाह रहे थे कि ऐ देख लो। सही बात है, ये ऐसे जबरदस्त फील्डिंग। इनका एक बड़ा मजेदार वो जो इंसिडेंट हुआ था फखर के साथ, जिसमें इनकी टक्कर हो गई थी कैच लेते हुए, तो वो बाद में फखर ने वीडियो भी बना के कहा है कि मैं दिल में कह रहा था इट्स माइन। गलत रिटायरमेंट दे दी। इस कैच के बाद जरूर कमबैक हो जाता। ये सार्कास्टिकली कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, आपका समझ नहीं आता। PSL इन्होंने तो नहीं कहा था कि देखें PSL ये भी इसी उसमें है। सुनो इन्होंने तो काफी सपोर्ट किया। सुने PSL जो अच्छा कैच पकड़ेगा वो पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। जिसकी सुने ना पूरी बात, जिसकी फिटनेस नहीं है वो पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। जो 2 मैचेस में 4 आउट कर देगा वो पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। जो 2 मैच में रन करेगा पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। भाई अगर ये एंटरटेनमेंट की क्रिकेट है तो फिर एंटरटेनमेंट रहने दो, यहाँ से पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन क्या पास्ट में ऐसा नहीं होता रहा है? होता रहा है, टीम की सिलेक्शन की होती है, एंटरटेनमेंट है ना। इनिंग्स पे तो फिर पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन यहाँ से नहीं होनी चाहिए। इनिंग्स पे हो जाता है। वैसे ये चीजें बड़ी चुपती होंगी। नहीं चुपती नहीं है, ये मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी परफॉर्मेंस हाईलाइट होती है। क्रिकेटर मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो, जो करता है मैं जवाब मांगता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो भाई मुझे बताओ क्या बातें करते हो। लेकिन 2 चीजें होती है किसी भी प्लेयर के रिटायर होने में। यूनुस ने अपने पीक पे क्रिकेट छोड़ी, टेस्ट क्रिकेट, अभी 2 साल खेल सकते थे, लेकिन पीक पे रिस्पेक्टफुली छोड़ी। मिसबा ने उनके साथ ही छोड़ी। तो 2 चीजें फैक्टर होती हैं, एक तो आप अपनी पीक पे छोड़ें, नंबर 2 अगर आपका रिप्लेसमेंट है, हफीज का रिप्लेसमेंट खुशदिल शाह है, हैदर अली है, बड़े अच्छे प्लेयर्स और भी आ रहे हैं जो T20 में उनकी जगह ले रहे हैं, तो उन्होंने अगर रिटायरमेंट का ऐलान किया, वेल एंड गुड। अच्छा एक सवाल है शाहिद भाई से। बिल्कुल शाहिद भाई, ये वसीम बारी जो 73 इयर्स ओल्ड में आई, इसका क्या रीजन है? ये एक मतलब ये सही है गलत है? नहीं गलत है, रिस्पेक्ट नहीं है। वसीम बारी साहब को खुद सोचना चाहिए, वो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, उनको खुद ये बात सोचनी चाहिए थी कि नाउ द टाइम इज। शाहिद भाई ने मेरी बात का खुद ही जवाब दे दिया। मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ, इस बात का तो सभी जवाब देंगे। 73 पे आप नहीं पर कंसल्टेंट रख रहे हैं सर। हेलो सर, और क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि अपने ग्रेड को इस तरह से देखिए। बात ये है, इस डिबेट को यहाँ पे किसी के मुतालिक बात करना बिल्कुल सही है। देखिए शायद साहब भी एग्री करेंगे मुझसे, नजीब साहब आप भी करोगे, और शोला बयां हमारे सर तनवीर भी। मैं तो मानता ही नहीं चीज़ों को। देखिए हमारे मुल्क में अगर हम देखें, हम इस खित्ते से थोड़ा बाहर चलते हैं तो बहुत सारे मुल्कों में प्लेयर एसोसिएशंस हैं। जब वो प्लेयर्स रिटायर होते हैं तो उनको टेक केयर बिल्कुल सही। देखिए मैं ऑस्ट्रेलिया में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, तो उन्होंने मुझसे एक छोटा सा फॉर्म फिल किया, और शायद भी यकीन करें
इसलिए कोई ऑन एयर पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। मुझे काफ़ी अरसे तक मुझे मेल्स आती थी कि आपका इतना जो क्योंकि मैं खेला था, मैंने उनको साइन किया हुआ था और जो मैंने टैक्स दिया वहाँ पे उसकी मद में थोड़ा बहुत पैसे वो कटते थे मेरी सैलरी से। तो ये अभी एक आधा साल पहले मुझे वो मेल्स आनी बंद हो गई क्योंकि मैं उसको फॉलो ही नहीं करता था। हर साल जब उनका कैलेंडर ईयर ख़त्म होता था तो मुझे उनकी तरफ से एक अमाउंट की ऑफ़र आती थी और बड़ी हैंडसम अमाउंट। मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता हूँ, मैं सिर्फ एक 2008-9 में उनके लिए एक सीज़न खेला था क्योंकि मैं प्लेयर एसोसिएशन और मेरी जो इंश्योरेंस वगैरह थी वो सब कुछ वहाँ होती है। अभी एक आधा साल पहले मुझे मेरा मेल आनी बंद होगी तो मुझे फिर वहाँ से ग्रेट मैथ्यूज़ ने, जो बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने मुझे स्पेशल कॉल की कि भाई ये पैसे आप क्यों नहीं लेते हो, ये तो पड़े रहेंगे, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ले लो, किसी को दे दो। तो मैंने उनसे कहा मुझे शर्म आती कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहता भी नहीं हूँ और मुझे हर साल आप एक अमाउंट की बात करते हो। तो मैं ये बात करूँ कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर भी नहीं हूँ, लेकिन जो प्लेयर एसोसिएशन जैसे होती है जब ये सब होगी तो उसमें सिर्फ प्लेयर्स नहीं है, उसमें मीडिया भी आ जाएगी बहुत। तो अगर ये वो टाइम आ गया कि प्लेयर एसोसिएशन में, जरूरी नहीं कि प्लेयर एसोसिएशन कुछ ऐसा एक हो जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, जरूरत ना हो। जब अगर मैं भी स्ट्रगल करूंगा 80 साल की उम्र में तो मुझे मेरा बड़ा नाम तो है पाकिस्तान के लिए, तो मैं अगर मेरे पास कुछ करने को नहीं है तो मैं कुछ तो फिर आऊँगा, फिर आपके पास आऊँगा कि मुझे ARY पे रख लें या मुझे PCB पे रख लें। तो ये है, तो इसके लिए इसको खत्म करने के लिए आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें हमारे कितनी प्लेयरों की पासेस नहीं दे देता। यहाँ वक्त हो गया इनका, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission for PSL Season 7 और Season 7 में मुल्तान सुल्तान अब तक टॉप पे है, 7 में से 6 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, 12 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है इस PSL Season 7 के टेबल में, पॉइंट्स टेबल में। और इस वक्त हमारे साथ हैं मुल्तान सुल्तान के सुपरस्टार इमरान ताहिर, उनसे बात करते हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह उम्र के इस हिस्से में भी आप इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? लेकिन जी हर मैच से पहले मैं अच्छी तरीके से उसकी तैयारी करके जाता हूँ और यही समझ के जाता हूँ कि ये मैच वही मैच है जिसके मैं हमेशा ख्वाब देखता था और आज मैं सारी दुनिया में जहाँ पे भी खेल रहा हूँ तो मैं आई डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड और मैं गेम की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा सीरियस खेलने की कोशिश करता हूँ। इमरान, आप पूरी दुनिया में खेलते हैं, बहुत सारी लीग्स का एक्सपीरियंस है आपको, PSL को कैसा रेट करते हैं, बाकी लीग से कैसे कंपेयर करते हैं? मैं इसको बहुत हाईली रेट करता हूँ PSL को। मैं ये समझता हूँ कि वन ऑफ द टॉप लीग इन वर्ल्ड क्रिकेट और बड़ा अच्छा क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, क्योंकि इधर एज ए बॉलर खेलना बहुत मुश्किल है, स्मॉल बाउंड्रीज हैं और विकेट्स बड़े फ्लैट हैं, तो लेकिन दैट आल्सो मेक्स यू परफेक्ट बॉलर, तो रियली गुड स्टैंडर्ड। सारी दुनिया जानती है कि आपने पाकिस्तान से क्रिकेट शुरू की, पाकिस्तान की क्या चीज़ों को आप मिस करते हैं? पाकिस्तान में मैं क्रिकेट सारी खेला हूँ, मेरी फैमिली इधर है, ज़ाहिर बात है उनको मिस करता हूँ और जब भी PSL के लिए आता हूँ तो फिर उनसे मुलाकात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैं मिस करता हूँ और अपने पेरेंट्स को। इमरान, जब आप लाहौर में खेलते हैं अलग ही जज्बा नज़र आता है, एक वजह तो ये है कि आपका घर है यहाँ पे, क्या कोई दूसरी वजह भी है? दूसरी वजह लाहौर की जो है वो यहाँ के खाने हैं, यहाँ के लोग हैं, लोग पूरे पाकिस्तान के बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं वहाँ पला बड़ा हूँ पंजाब में, तो मैं उधर के खाने बड़े मिस करता हूँ और मैं जब भी आता हूँ तो दबा के खाता हूँ और इस चीज़ को मैं बहुत इंजॉय और मिस करता हूँ। थैंक यू सो मच इमरान, वेरी बेस्ट ऑफ लक, आप इसी तरह शाइन करते रहें। यूनुस भाई, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मर एंड व्हाट अ ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द गेम। बहुत अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा, जो व्यूज़ दिए, अमेजिंग कि आप सबसे जो अच्छी एक बात उन्होंने की कि मैं फॉर ग्रांटेड कुछ भी नहीं लेता हूँ, मैं प्रिपरेशन करता हूँ, मेरी फॉर्म भी अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं पूरा प्रिपेयर होकर जाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इवन क्लब का भी मैच खेलने जाए तो उससे पहले भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रिपेयर होकर जाएंगे तो आपके पास प्लान्स होंगे और जब खुदा न खास्ता आप वहाँ जाकर फंसते हो, कोई भी चीज़ आपके मुताबिक नहीं होती, आपके प्लान्स के मुताबिक, तो फिर आप उसको ओवरकम करते हैं। उसके बाद जिस तरह उन्होंने कहा कि पिचेस की बात की, ये बिल्कुल सही कहा, जब सिचुएशन और पिचेस आपके मुताबिक ना हो तो आपको वो और हाई करते हैं। उसके बाद खाने, ज़ाहिर सी बात है लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जमिए नहीं, और जिसने खाने नहीं खाए लाहौर के तो उसने फिर मेरे ख्याल से कुछ खाया ही नहीं।
बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन, बात करेंगे आज के मैच की। कराची किंग विल टेक ऑन द वेल बैलेंस्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी, तनवीर से शुरू करते हैं। तनवीर, क्या करना होगा कराची ने अपनी जो इस वक्त किस्मत चल रही है इसको बदलने के लिए? देखिए, शुरू से ही मैं सुन रहा हूँ कि बॉलिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, बॉलिंग से ज़्यादा हमें बैटिंग नज़र आ रही है। बैटिंग आपकी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। आप दूसरी टीमों को देखें, वो रन्स बना भी रहे हैं और चेस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं बाद में उनकी बॉलिंग भी रन्स करवा दे, डिफेंड ना कर पाए, वो अलग चीज़ है। हम तो स्ट्रगल ही बैटिंग की वजह से कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शायद कोई नंबरिंग में आज कुछ ना कुछ चेंजिंग्स होंगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे ओपनर्स हैं, नंबर चेंजिंग का मतलब ये है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर बाबर आजम तीसरे नंबर पे आके बैटिंग कर ले, साहिबजादा फरहान ऊपर चला जाए, या आप किसी और को शर्जील के साथ बैटिंग कराना चाहते हैं, इसमें कोई मतलब कोई PSL बंद नहीं हो जाएगी अगर बाबर आजम नीचे आ जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, नहीं हो रहा उससे परफॉर्म। टॉप का प्लेयर है, रैंकिंग में पहले नंबर पे है, सब कुछ है, लेकिन फिलहाल उससे नहीं परफॉर्म हो रहा। एक मैंने सवाल यूनुस भाई से करना है, वो ये बाबर आजम के बारे में। यूनुस भाई, क्या ऐसी चीज़ है, क्या वो अपने ऐसे शॉट्स खेल पा रहा है इस सीरीज के PSL के अंदर, या कोई ऐसी चेंजिंग्स की है उसने अपनी बैटिंग के ऊपर जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है? मुझे कवर ड्राइव्स, ये शॉट्स खेलते थे, वो कुछ नजर नहीं आ रही। शॉट खेलता था वो, कब खेलता था? बाबर आजम की बात करें तो शायद भी आपके पास की स्टैट्स मेरे ख्याल से होंगे। 6 मैच 6 इनिंग, एक दफ़ा नॉट आउट, 253, 90, उनका हाईएस्ट है, 50 की एवरेज है। बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया। बट मैच की नहीं, आप मुझे बताएं, नहीं, आप मुझे बताएं, बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं नहीं, किया। मैच की सिचुएशन अच्छा, के हिसाब से यूनुस भाई वैसा परफॉर्म नहीं है। वैसे ही ऐसे ही खेलता है। मेन चीज है उसको दूसरे एंड से सपोर्ट। प्रॉब्लम सामने आप मुझे सवाल किया, आपने सवाल किया, मुझे सवाल कर दिया, वो नंबर 3 पे क्यों आ जाए? नहीं, मैं तो इस बात पे हूँ नहीं। वो कह रहे हैं अगर नंबर 3 पे आने पे नहीं चले तो फिर क्या करेंगे? नहीं, दूसरी तरफ से आप मुझे बताएं कि 100 रन हो रहे हैं। भाई आप समझे, बाबर आजम की हम फिर ये डिबेट लेके हम गलत बैठे हुए हैं कि बाबर आजम को यूं कर दिया, बाबर आजम को यूं कर दिया। भाई नंबर टॉप का प्लेयर है, हमारा दुनिया के रैंकिंग का प्लेयर है, उसने ऐसे ही खेलना है। अगर ये बात तो हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं, वो ऐसे ही खेलेंगे। देखिए, उनको जो तनवीर की जो मैं सवाल जो है मैं उसको उनकी बैटिंग को कॉम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे प्लेयर्स। अब आप मुझे बताएं, रिजवान जब बैटिंग करते हैं उनके साथ कैसे खेलते हैं? मोहम्मद रिजवान चौथे गेयर में खेल रहे होते हैं। इससे पहले जब भी शर्जील खान और बाबर आजम खेले तो शर्जील खान ने उनको थोड़ा सा उनके नर्व्स को कंट्रोल किया, वो खुला खेलते हैं। अब आप मुझे बताएं, कल एक आधे मैच में यही हुआ, पहले जैसे शायद भी नहीं कहा कि पहले ओवर में तो उन्होंने 8 रन बना दिए, दूसरे ओवर में क्या हुआ, 4 बॉले शर्जील डॉट कर गए। तो प्रेशर किसने बिल्ड किया, बाबर आजम ने या आपने? कल मेरे ख्याल से शर्जील ने कहा, यही आपकी कल सेइंग थी। तो देखें, बात दरअसल में ये है कि बाबर आजम ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, वो बाबर आजम वैसे ही खेल रहे हैं। हम तो बार बार यही बात कर रहे हैं। जब मैं भी उनके पास होता था एज ए बैटिंग कोच, तो मैं उनको यही इनकरेज करता था कि आपको अपने, जैसे हम बार बार बात करके, स्किन से बाहर आना है। आपको अगर लीडर बनना है तो स्किन से बाहर आना पड़ेगा। अगर मैं यही कहूँ कि मैं बस इसी तरह खेलूंगा तो फिर आप लेजेंड प्लेयर नहीं बनोगे, क्योंकि आपने मुख्तलिफ, यही तो सवाल है। हाँ, सवाल ये है कि यही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। परफॉर्मेंस तो अच्छी है, मैं यही जवाब बता रहा हूँ ना आपको, यही। हाँ, अब होता क्या है, जब आपकी टीम जीतती नहीं है तो सबसे पहले कौन टारगेट पे होता है? आप मुझे बताओ कि अगर ये इसी उससे टीम सेलेक्ट करनी हो तो बाबर आजम कहीं बाहर होते हैं? आप देखें, स्टैट्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। 6 मैचेस 6 इनिंग, 253 रन, 90 उनका हाईएस्ट, 50। हाँ, ये है कि जो उन्होंने वो 90 रन की इनिंग खेली, या जो कल की इनिंग खेली, जैसे तनवीर कहते हैं, उनको जिता देना चाहिए। पूरे वर्ष जो खेलेगा उसको हाँ, कल भी यही हुआ। सवाल था ना यूनुस भाई, वो सवाल ये था जो आपने खुद उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। द डिफरेंस बिटवीन अ गुड प्लेयर एंड अ ग्रेट प्लेयर। ग्रेट प्लेयर के लिए ये है कि वो अगर 20 बॉलों पे 40 करके, कैपेसिटी है, 20 बॉलों पे 40 करके आउट हो जाते, फिर आप कहें ना कि बाकी क्या करेंगे, ये भी गलत है। अगर आप 20 बॉलों पे 80 रन कर दें तो दैट इज रॉन्ग। अब मुझे बताएं, एलेक्स हेल ने कल खेला है ना, और रन आउट होके चले गए, ऐसे ही था, और टीम मुश्किल क्या हुआ, टीम मुश्किल फिर जाके फहीम अशरफ को वो इनिंग खेलनी पड़ी, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग। भाई जब आपके लिए देखे, एज अ बैट्समैन हमने भी देखा है, जब आपको रन मिल रहे हो तो आपने क्या एक ओवर में क्या 50 रन करने हैं? बिल्कुल सही। आप मुझे बता दें कि जिस दिन भी बहुत ज़्यादा बैटिंग चलती है,
हुए 400 रन आज तक। बट माय प्रॉब्लम इज यू आर चेसिंग 194 और आपके 10 ओवर पे 60 पे एक खिलाड़ी आउट है। उस पे बात कर रहे हैं, इंटेंट ही नहीं है ना जाने इंटेंट की बात कर रहे हैं, इंटेंट की बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, आपकी इंटेंट की, जो कल नजर नहीं आई। ठीक है, जो कि वो जब उन्होंने 90 किया तो वहां उनको जिताना चाहिए था, हम यहाँ बैट्समैन। लेकिन ये इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ हम एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर फाइनल मिनट में इस पे मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारे इस स्पेशल ट्रांसमिशन में, और अब वो टाइम आ गया कि हम अपने विनर्स अनाउंस करें। तो जो हमारा सवाल था वो था हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन पीएसएल, और जवाब है के कॉलिन इंग्रम 127 रन की इनिंग खेली थी अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स इन 2019 एट शारजा। जिन्होंने सही जवाब दिया है वो है वलीद मुल्तान से, साजिद अली शेखुपुरा से, उस्मान कराची से, मोहम्मद सलमान इस्लामाबाद से। आप सबको हमारी तरफ से एक शानदार सा बैट बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सवाल नोट कर लीजिए, हु टुक मोस्ट कैचेस इन एन इनिंग्स। अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है, एक बार फिर सवाल आप दोहरा दूं, किसने सबसे ज़्यादा कैचेस लिए हैं एक इनिंग में। अगर आपको जवाब आता है अपने टाइप मैसेज में जाइए, अपना जवाब लिखिए, स्पेस दीजिए, नाम, शहर का नाम और सेंड कर दीजिए 8038 पे। और अब हम डिस्कशन के उस आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और यूनुस भाई आपसे शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए कराची किंग को क्या करना है अब ये जो एक स्ट्रीक है हारने की, उसको तोड़ने के लिए? देखिए बहुत सिंपल है उनके लिए कि अपने स्किन से बाहर आके खेलें। आज किसी को ऐसी परफॉर्म करनी है कि वो बैट से और बॉल से कि वो मैच को एक साइड पे कर दे। और हमने देखा कि जैसे जैसन रॉय ने 2 इनिंग्स खेली और उनकी टीम जीत गई, तो मेरे ख्याल से आज भी यही कुछ होना चाहिए। प्लान अपने क्लियर करें, माइंड अपना छोड़ दें कि लास्ट 6 मैचों में क्या हुआ है, इस तरह खेलेंगे और मैच विनर बने, मैच लीडर बने, चाहे वो आप बैट से हो बॉल से हो। तो शायद सर बार बार हम ये बात कर रहे हैं, और जैसे कोयटा को हमने देखा कि आते ही जेसन रॉय से बड़ा फर्क पड़ा, और अभी यूनुस भाई ने जैसे एलेक्स हेल्स की बात की, एवरी टीम हैज़ दैट वन प्लेयर जो कि पूरे गेम का नक्शा बदल सकता है। विद कराची किंग ऐसा लग रहा है ये एक वीक लिंक है कि हमें वो प्लेयर नहीं मिल रहा। बाबर जैसे यूनुस भाई ने कहा एक बड़ा प्लेयर है, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, वो लेके चलता है, साथ में किसी को सपोर्ट करनी पड़ेगी, साथ में उनको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किसी को। एक ऐसा प्लेयर की कमी नहीं है, आपको नहीं फील होती? इस सीजन में बहुत ज़्यादा फील हो रही है कराची को। नहीं, प्लेयर तो है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। शर्जील ऐसा प्लेयर है, जो क्लार्क ऐसा प्लेयर है, नबी ऐसा प्लेयर है, लेकिन तीनों ने इस टूर्नामेंट में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। और अप्रोच अपनी चेंज करनी पड़ेगी इन प्लेयर्स को, स्पेशली शर्जील को जो ऊपर से मार सकता है। अगर आप 6 ओवर्स में जो 6 मैच हैं हमारे, हाईएस्ट हमारा पावर प्ले 48 है, फिर 43 है, फिर 41 है, 2 मैचों में 33 है और 1 मैच में 35। बहुत ही सैड पार्ट है कि हम पावर प्ले में रन नहीं बनाते, अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अगेन फिर वही वाली बात की पाकिस्तान टीम की तरह चल रहा है। तनवीर लास्ट मिनट है, फाइनल थॉट्स। देखें, ये मैं फिर ये बोलूँगा, जो कंडीशंस हैं पिचेस की, अगर आप 6 ओवर के सर्किल में नहीं फ़ायदा उठाएंगे, आपके लिए रन्स करना बड़ा मुश्किल है। ये प्रॉपर बैटिंग पिचेस नहीं है कि शुरू में नहीं कुछ करेंगे, उसके बाद चाहे स्पिनर बॉल कर रहा है, चाहे फास्ट बॉलर बॉल कर रहा है, आपके बल्ले पे बॉल आएगी। और आपने जो अभी बात की थी कि एक ओपनर परफॉर्म कर रहा, हर टीम का ऐसा नहीं है। हेल्स ने नहीं किया, पॉल स्टर्लिंग कर लेते। एक प्लेयर नहीं कहा मैंने, मतलब एक गेम चेंजर हर टीम में है। और दोनों हर टीम के दोनों ओपनर्स देख लें, एक नहीं कर रहा तो दूसरा कर रहा है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, हमारी तरफ से दोनों नहीं कर रहा, दोनों को गेम चेंज करना बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद बेहतर शेप में लग रही है। हिम्मत हार रहे? नहीं, हिम्मत नहीं आ रहा, मेरी ख्वाहिश है कि ख्वाहिश है ताकि, लेकिन बैलेंस थोड़ा इस्लामाबाद का ज्यादा अच्छा लगता है। काफी बेहतर जी, मैंने तो कह दिया इस्लामाबाद नहीं, कराची। शायद भाई कराची किंग्स 4 मैच जीतेगी अपने। कराची किंग ये पॉजिटिविटी चाहिए हमें। इसका मतलब गाजर का हलवा, इसका मतलब हमारे लिए गाजर का हलवा आ रहा है। हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने नजीब को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।